और देखिए, मुझे वैसे तो राजनीति के विषय में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आज भैया से मुझे पता चला कि आपके पास जो विभाग आपको मिले हैं, जो आपको उत्तरदायित्व मिला है, वो बड़ा अनूठा है। और अगर थोड़ा सा अगर इसको गहनता से इस पर विचार किया जाए तो समझ में आती हैं चीज़ें। जैसे कि हमने सुना कि आपको युवा कल्याण आपके पास है, खेल कूद का मंत्रालय आपके पास है। तो खेल कूद एक ऐसा विषय है, ऐसा क्षेत्र है जो किसी ऊर्जावान व्यक्ति को ही जिसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो खुद ही लुंज पुंज बैठा उसको थोड़ी ना खेल मंत्री कोई बना देगा। उसके लिए तो शरीर में ऊर्जा चाहिए। तो आपके पास ये मंत्रालय, साथ ही साथ राजस्व का विभाग भी आपके पास है। अच्छा, बहुत साधारण तौर पे अपने केवल घर गृहस्थी के अंतर्गत ही सौंपे सोचें कि अपने घर की तिजोरी की चाबी आदमी किसको देता है? घर में 4 बेटे भी हों पर चाबी किसको देंगे? जो सबसे विश्वास के लायक होगा। सही बात है ना? तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपको सरकार से प्राप्त है तो इसका मतलब आपने जन का विश्वास हासिल किया है। ये सीधा इस बात की ओर प्रमाण करता है कि आपने, देखो भैया, हम हमेशा कथाओं के माध्यम से कहते हैं व्यक्ति की इस दुनिया में जीने की आयु सीमित है, पर दुनिया में जीवन जीने के बाद असीमित आयु आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जिंदगी समाप्त हो सकती है। अब जिनके फाउंडेशन के अंतर्गत ये कथा चल रही है, हमारे आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा जी, आप उनके विषय में सोचिए। आज वो सशरीर नहीं है, पर हर कथा जब यहाँ आयोजित होती होगी तो उनका नाम स्मरण जरूर किया जाता होगा। ये वो जीवन है जो शरीर के पूरा होने के बाद भी चलता है। तो आपको मैं बारंबार प्रणाम करूं, आपने बहुत सुंदर ढंग से, और जितना लोगों से मैं मिल पाई, चाहे वो आपके निजी कार्यकर्ता बंधु हों, चाहे कोई भेंट करने आने वाले लोग हों जो हमसे आकर होटल्स में भी मिले, तो उनके मुख से भी, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से हमने यही सुना है कि हमें मंत्री जी बहुत अच्छे मिले हैं। और निश्चय को ये आपके कार्य की बहुत एक विशाल सफलता है। मैं हमेशा कहती हूँ भैया, आधार कार्ड हमारा वो नहीं है जो सबके सामने दिख रहा है, हमारा आधार कार्ड वो है जो हमारे जाने के बाद बनता है। और ये निश्चय, आपके सामने लोग तारीफ करें वो अलग विषय है, पर आपके न रहने पर भी अगर आपके विषय में लोग अच्छी बातें, प्रशंसा की बातें और आपके सेवा को समझ रहे हैं तो इसका मतलब आपने जन के लिए वो कार्य किया। तो इस व्यासपीठ से, चूंकि आप थोड़ी देर बाद अभी आपका कार्य भी है तो आप यहाँ से प्रस्थान भी करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्रारंभ में ही अपने मन की सारी बातें जो है आपके समक्ष रख दूं। तो आपको मैं अपने व्यासपीठ से और अपने पूरे मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और रघुनाथ जी से प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे कुछ भी अच्छे कार्य उनको नजर आते हो, तो मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसी ही सरकार और ऐसे ही मंत्रीजन हमारे शासन सत्ता पर सदैव विराजमान रहने चाहिए। ये मेरे कनक बिहारी सरकार से मेरी प्रार्थना। धर्म और शासन ये विलग ना होने पाए, धर्म की ढाल बना करके ही शासन सत्ता आगे चले तो कथा का माहौल और जग का माहौल कुछ ऐसा नजर आता है। बहुत सारी सरकारें आई चली गईं, किसी ने कार सेवकों पर गोलियां चला दी, किसी ने गौ माता पर गोली चलाई, किसी को इफ्तार पार्टी तो मंजूर है पर राम जन्मोत्सव मनाना मंजूर नहीं है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे आदरणीय पीएम महोदय का, और उनसे जुड़े जितने भी हमारे मामा जी के जैसे हमारे शासन सत्ता में बैठे भक्तगण हैं, उनको मैं व्यासपीठ से प्रणाम करूं। जो यहाँ पर खड़े होकर राम भजन गा सकता है वही देश का हित भी कर सकता है। तो मैं आपको बहुत बहुत व्यासपीठ से आभार व्यक्त करूं, और आपके निकलने का भी लगभग समय मैं चाहूंगी आप 2 शब्द आकर के मंच से संबोधित करें, फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्थान करें। हाँ, एक चीज तो मैं बोलना भूल गई, मामा जी के पास आपदा का भी मंत्रालय आप ही के हाथ में है। अब विपत्ति काल में तो भैया कोई हनुमान जी ही सहायता करते हैं, है ना? कोई साधारण आदमी थोड़ी ना विपत्ति में सहायता करता है। तो ये भी एक ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। माइक दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 7 दिवसीय श्री राम कथा का आज विराम दिवस है, और ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है
कि अयोध्या धाम से हम सब के बीच साध्वी दीदी चंद्रकला देवी जी पधारे हैं, जिनके मुखार बिंद से हम सब श्री राम कथा का अमृतमय वचन हम सब ग्रहण किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से स्वागत अभिनंदन करिए। स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में इस आयोजित कथा में आप सबका भरपूर सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद मिला। ये फाउंडेशन तो नाम का है, एक माध्यम है, असल में करने वाले लोग तो आप ही हैं। और ये फाउंडेशन आप सबका ही है। हमारी यात्रा 2007 से शुरू हुई थी। पहले बार वृंदावन धाम से संत राजीव नयन जी महाराज हमारे गांव में जाकर के शुरुआत किए थे 2007 में, और 2008 में हमारे पिताजी नहीं रहे। फिर हमने उसी की याद को स्थायी बनाने के लिए उसके नाम से स्वर्गीय सोनचंद वर्मा फाउंडेशन बनाए। और हमारी कथा 2000 माने भगवान की कथा 2009 से शुरू हुई, जो निरंतर आप सबके सहयोग से चले आ रहा है। कोरोना काल में बंद था और पिछले साल चुनाव में बंद था। ये फाउंडेशन धर्म, संस्कृति और संस्कार के लिए समर्पित है। और जैसे दीदी जी कहते हैं कि समय निकाल करके हमेशा भगवान राम का हो चाहे भगवान कृष्ण का हो, कथा का हमेशा श्रवण करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, मुझको प्रसन्नता होती है कि मैं दीदी जी जितना कथा यहाँ हम सबको सुना रहे हैं, मैं दीदी जी के पूरे कथा को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मैं YouTube से सुन चुका हूं। मेरे को पता रहता है दीदी जी अब क्या बोलने वाली है, इतना याद हो गया कि क्या बोलने वाले इस प्रसंग में। और मेरा शुरू से ही स्वभाव रहा है, मेरे पास जो कुछ भी है वो हमारे पिताजी का दिया हुआ है। हम बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी माँ पढ़ी नहीं थी, अनपढ़ थी, पिताजी 4वीं क्लास थे, लेकिन इतना शिक्षा दिया कि आज उसके शिक्षा के बल पे हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा हमारे पिताजी का है। तो जब हमारे पिताजी कुछ पढ़े नहीं थे तो हमको ये योग्य बनाया, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे को बहुत संस्कारवान और बहुत अच्छा बनाइए, तभी कथा का प्रतिफल है। और मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने अपने समय निकाल करके आपने कथा श्रवण करने आए और इस आयोजन को सफल बनाए। आपकी उपस्थिति ही इस कथा की सफलता का प्रमाण है। और आप सब ने विधानसभा चुनाव में आप सब ने एक छोटे से किसान के बेटे को आपने चुना, और ठाकुर जी की कृपा रही, आप सबका आशीर्वाद रहा, पूर्वजों का आशीर्वाद रहा कि छत्तीसगढ़ क्या मध्य प्रदेश के समय से पहले बार बलौदाबाजार को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। और कभी ये मत सोचिएगा कि ये मंत्री बन के बड़ा आदमी हो गया है। मैं वही टंकराम हूँ, आपके बीच के अपने भाई, अपने साथी। मैं तो कहता हूँ कि सीधा फोन मुझको लगाया करो, मैं सबका फोन अटेंड करता हूँ और आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा हूँ। किसी का तबीयत खराब हो, किसी को कुछ भी जरूरत हो, मैं आदमी लगा के रखा हूँ। जितने लोग जाते हैं सबका इलाज कराते हैं वहाँ पे। हमने इलाज के लिए 3 करोड़ रुपया हमने बांटा है 1 साल में। और हमने जैसे पहले भी कहा था कि हम बलौदाबाजार विधानसभा का तस्वीर बदलेंगे, साल भर में हमने इतना काम कराया है। इस बलौदाबाजार को खेल के नाम से जाना जाएगा। 15 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम बनेगा, 7 करोड़ रुपए का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनेगा। बहुत सा काम है, इस जगह जो है काम गिनाने का नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ था वो हमने साल भर में करके दिखाए हैं। मुझको अभी 3 बजे 3:30 बजे हमारे मंत्रिमंडल की बैठक है, इसलिए मैं दीदी से कहा कि आप सबसे मैं 2 मिनट बात कर लूंगा, फिर निकलूंगा, मुलाकात नहीं होगी। और आने वाले समय में, आने वाले साल में दीदी जी को अभी से आमंत्रण है कि ये शीतकालीन में ताली मत बजाइए,
मैं तिल्दा के लिए बोल रहा हूं। तिल्दा आएंगे ना कि यहाँ का इधर से आवाज नहीं कि यहाँ भी कराना पड़ेगा। तो चलिए अगले साल दीदी 2 बार कथा आपकी, एक तिल्दा में और एक बलौदा बाजार में। आपका 15 दिन का समय अभी से आप बुक कर लीजिए। हमारा मन तो कथा में लग रहा था, कभी कभी लगता है कि हम गीत संगीत में ही रहे हैं, कहाँ उलझ गए, ऐसा भी मन करता है। लेकिन वाकई में मेरे ऊपर बड़ा कृपा है आप सबका, प्रभु का, ठाकुर जी का, सबका कृपा है कि जो सपने में कभी नहीं सोचे थे वहां तक पहुंच गए। और ये हम तो कहते हैं कि आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए हम चिंता ही नहीं करते, है ना। हमको लगता ही नहीं है कि हम मंत्री हैं। हम तो वही टंकराम है जो गांव में गली में घुमा करते थे, खेत में जाके काम करते थे, यही सामने डीके कॉलेज में पढ़ा करते थे। बहुत सारी यादें हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए आज मैं अपने मन से 2 लाइन का गीत बिना संगीत के, ऐसी मैं हमारे छत्तीसगढ़ की, जो आप छत्तीसगढ़ की कल्चर को जानते भी हैं, फिर भी मैं 2 लाइन गुनगुना रहा हूं। दीदी कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता है और वाकई में अद्भुत कई तरह की देवी देवता है। किस्म किस्म के देवी देवता, किस्म किस्म के देवी देवता, गंगा जल कस पानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखरा के बानी है। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा, शिवरी नारायण दंतेवाड़ा, राजीव यऊ डोंगरगढ़, रतनपुर में दर्शन खातिर जुड़ थे मन के। रामचरण जस पावन माटी, रामचरण जस पावन माटी, अड़बड़ दानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखरा की बानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखरा की बानी है। किस्म के देवी देवता, किस्म किस्म के देवी देवता, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखरा की बानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखरा की बानी है। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम के 10 बछर बनवास बिताई, देखिन करमाना चा। 10 बछर बनवास बिताई, देखिन करमाना चा। राजा दशरथ राम देवैया, राजा दशरथ राम देवैया, यहाँ के जानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखरा की बानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखरा की बानी है।
वाल्मीकि के संग लग उस हाथ नहीं वाल्मीकि के संग सप्त ऋषि मन यज्ञ रचाहि इति केवल राम रमैया देखन संगी राम रमैया देखन संगी गोदना वाले गाँव छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भगवान के पानी छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भगवान बोले छत्तीसगढ़ माता की जय हो। जय जय श्री राम।